कोरोना महामारी के चलते इन दिनों देश में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ देशवासियों के लिए देवदूत बने हुए हैं। इस बीच में ऐसे भी कोरोना वॉरियर्स हैं जो बगैर किसी दिखावे के अपनी सामाजिक जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। ऐसी ही एक शख्सियत है बैतूल जिला अस्पताल की नर्सिंग स्टाफ की पूनम बैरागी, जो अब तक सैकड़ों मास्क सिलकर जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा चुकी हैं। पूनम रोज यह कवायद करती हैं और कई लोगों को अब तक मास्क दे चुकी हैं। वहीं पूनम के इस कार्य की सभी लोग प्रशंसा करते हैं, चाहे उनके स्टाफ के वरिष्ठ अधिकारी हों या क्षेत्र के अन्य लोग। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बैतूल से मनीष राठौर की रिपोर्ट। क्या नाम है? पूनम बैरागी। पूनम जी, ये बताइए जो आप मास्क किस लिए बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं इसमें? एक्चुअल में जब ये कोरोना का हम लोगों ने सुना और इसमें ये कि सबको मास्क की बहुत ज़्यादा नीड है और हॉस्पिटल में गरीब पेशेंट भी आते हैं, सभी लोग की ज़रूरतों को देखते हुए अब इस टाइम क्या है कि लॉकडाउन होने के कारण सारी चीज़ें प्रॉपर सप्लाई हो पा रही है नहीं हो पा रही है, तो आईओटी में भी ऑपरेशन बंद होने के कारण समय मिल जाता है, तो मैंने सोचा क्यों ना बैठे बैठे समय का सदुपयोग करके और मैं मास्क बना लेती हूँ, तो स्टाफ के भी काम आएगा, डॉक्टर्स हो, पेशेंट हो, सभी को मैं तो जैसे बनते जाता है जिस जिसको चाहिए होता है सबको पता चलता है। कभी डॉक्टर्स भी ले लेते हैं, सिस्टर्स ले लेते हैं, पेशेंट्स लोग को मैं देती हूँ। अभी नर्सेस डे में मैंने कम से कम 30-40 पेशेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया मास्क। और यहाँ पर जैसे आई वार्ड में जो पेशेंट आते हैं, सुबह ओपीडी पेशेंट, इन लोग का जब हम लोग काम करते हैं तो जो बिना मास्क के आता है तो उसको मैं यहीं सिलते जाती हूँ और उनको देते जाती हूँ कि काफ़ी जिम्मेदारी होती है, उसके बाद भी टाइम किस टाइप से निकालते हैं? जी घर पे तो नहीं इतना कर पाते हैं और फिर मशीन अब एक ही है मेरे पास, तो मैं घर से मशीन यहाँ ले आई तो घर पे तो नहीं कर पाती। फिर यहाँ पर आने के बाद यहाँ का सारा सब कुछ मैनेजमेंट देखते हुए और बीच बीच में जैसे जैसे टाइम मिलता है तो मास्क सिल के फिर मैं सबको देते जाती पहली बार बना रहे हैं आप? हूँ। जी मैंने सिलाई कभी नहीं की थी, बस देखी ही थी, लेकिन ऐसे ही मेरा मन किया कि यहाँ एक रतन भैया वार्ड बॉय थे, उन्होंने 2-3 दिन सिला, फिर उनकी ड्यूटी चेंज हो गई, तो मैं सोची कि ये काम तो रुक जाएगा, क्योंकि मेरे मन में ये आया कि वो टेलर हैं थे पहले, तो उनसे सिलवा के मैं सबको दूं, लेकिन उनकी ड्यूटी चेंज होने के कारण मेरे को लगा कि अब कैसे करूं, तो फिर मैंने ही एक मास्क सिल के देखा, तो पहली बार मुझसे थोड़ा बहुत अच्छा नहीं बना, लेकिन बनते बनते अब अच्छा बना ले रही हूँ मैं, सब दे पा। कितने मास्क आप बांट चुके हैं बना? हाँ करीब 150 तो हो गए होंगे, क्योंकि रोज़ के मैं 6-7-8 बना पाती हूँ काम के साथ, तो इससे ज़्यादा तो नहीं बना पाती हूँ। लास्ट मैंने एक दिन 10 बनाया था, तो बनाते हुए मुझे हो गया एक सवा महीना, 1.5 महीना हो गया मुझे, तो 100-150 से ज़्यादा ही मास्क बांट चुकी हूँ मैं। जब लोग लेने आते हैं डॉक्टर्स जी डॉक्टर्स भी लेते वो लोग मुझसे बोलते हैं कि सिस्टर वो कपड़े वाले मास्क दे दीजिए, क्योंकि डिस्पोजल मास्क यहाँ मिल रहे हैं। कपड़े वाले ये है कि एक तो उनकी मतलब थिकनेस भी हो जाती है और वॉश करके पहन सकते हैं, तो वो लोग फिर बोलते हैं सिस्टर मुझे मास्क दे दीजिए। अभी जैसे मैंने धाकड़ सर को दिया हुआ था, पांडे सर को दिया है, अभी गोया मैडम को दिया है, अभी एक ऑफिस से बाबू लोग आते हैं, चपरासी आते हैं, प्यून्स है, गार्ड्स है, सब लोगों को मैंने यहाँ से मास्क दिए। और हॉस्पिटल के जो गाउन है वो भी मैंने सब लोगों को दिए हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट किए पूरे हॉस्पिटल में। जो हरे गाउन सब लोग हॉस्पिटल में पहन रहे हैं वो मैंने ही स्टोर से लाए हैं, वो मेरे अपने नहीं हैं, लेकिन हॉस्पिटल का ही है, लेकिन मैंने सबको अपने हाथ से डिस्ट्रीब्यूट किया है कि कम से कम थोड़ा सा कोरोना से सब लोग अपने आप को सेफ़ समझ के और फ्री होकर काम कर सकें, क्योंकि जब इंसान फ्री नहीं होगा, अपने आप को सेफ़ नहीं समझेगा, तो प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा। तो मेरे मन में इसीलिए ये सब चीज़ें आई और मैंने फिर पहले तो गाउन डिस्ट्रीब्यूट किए सब लोगों को, सिविल सर्जन सर के नॉलेज में है ये चीज़, और फिर उसके बाद मैंने सोचा मास्क तो डिस्पोजेबल कम हो पाते हैं ना, क्योंकि स्टाफ को ही पूरा पड़ता है, फिर सब लोग को कैसे करेंगे, तो इसलिए फिर मैंने सिलना शुरू किया, कुछ कर पा रही हूँ। आज सुबह ही मैं आ रही थी, एक भिखारी दादा मुझे रास्ते में मिले, तो मैं पर्स में रखी रहती हूँ 1-2 मास्क कि कोई ऐसा गरीब दिख जाएगा तो मैं उसको दे दूँगी। तो वो भिखारी दादा आ रहे, मैं उनके पास जाके खड़ी हुई, वो पहले डर गए, पता नहीं क्या बोल रही हैं, फिर मैंने उनको मास्क निकाल के दिया तो उन्होंने बड़ा आशीर्वाद दिया, बहुत अच्छा लगा। ये तो आज सुबह की ही घटना है। नहीं, ये बड़ा सराहनीय कार्य है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं यहाँ हॉस्पिटल में भी कि जो मास्क नहीं पहने रहते हैं और वो खरीद भी नहीं पाते हैं, उनको उपलब्ध भी नहीं होते हैं। और दूसरा कोरोना की वजह से भी आई सर्जरी और सभी सर्जरीज बंद हैं, तो वार्ड में काम भी ज़्यादा नहीं है, तो वह स्वस्फूर्त होकर अपनी इच्छा से ही लोगों की परेशानी देखकर मास्क बना के सब जगह बाँट रही हैं। यह निश्चय ही सराहनीय कार्य है। और मैं किस तरह आप इसको प्रोत्साहित करेंगे आगे? नहीं, हम लोग उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं और उनको जो भी उसमें मदद की ज़रूरत होती है हम लोग करते हैं। कितनी जिम्मेदारी होती है एक नर्स के प्रति, डॉक्टर के साथ में पेशेंट को लेकर, और उसके बावजूद भी इस तरह का टाइम निकालना? हाँ, नहीं, ये सराहनीय बात है। देखिए, वक्त के डिमांड है, ये समय की ज़रूरत है कि अपन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं, मास्क पहनने को बोलें, मास्क प्रोवाइड करें। कई लोगों के पास मास्क नहीं है तो नहीं पहन पा रहे हैं बेचारे, वैसे ही अस्पताल आ जाते हैं। तो कम से कम ऐसा एक बूंद बूंद से ही घट भरेगा ना, अगर हर स्तर पर अपन ये प्रयास करेंगे
अभी अपनी प्राइम जिम्मेवारी ये है कि अपन कोरोना से लड़ें और इससे बचें। तो इसमें प्रयास निश्चय ही सराहनीय है और हम सब लोग इसके लिए उनको उनकी प्रशंसा करते हैं।